नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल घूमने की शौकीन पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप 200 रुपये का नोट उल्टा करके देखेंगे तो बैक साइड में आपको सांची स्तूप की मूर्ति दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप। माना जाता है कि सांची स्तूप के द्वार पर बनाई गई कलाकृतियां और द्वारों के आकार को सातवाहन राजा सातकर्णी ने ही निर्धारित किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। भारतीय विरासतों में से एक है सांची स्तूप। सांची में मौजूद स्तूप भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। इस स्तूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ भी है। जिस तरह भारतीय इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन इतिहासों में से एक है, उसी तरह यहाँ मौजूद इतिहास की विरासतें भी काफ़ी प्राचीन हैं। इन विरासतों में से एक है सांची स्तूप, जो एक बौद्ध स्मारक है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। यह स्तूप आज के समय में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर सांची गांव में स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूप हैं और ये देश के सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में से एक हैं। सांची को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप एक ऐतिहासिक स्तूप है, जिसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसके केंद्र में एक अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। इसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी शक्य कुमारी को सौंपा था, जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान और उनके और सम्राट अशोक के विवाह का स्थान भी था। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक हैं। इस स्तूप को पहले ईंटों से बनवाया गया था, जिसे शुंग काल के दौरान पत्थरों से ढक दिया गया। इस स्तूप में तोरण, द्वारों और कटघरों का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था, जिन्हें सुंदर रंगों से रंगा गया था। माना जाता है कि द्वार पर बनाई गई कलाकृतियां और द्वारों के आकार को सातवाहन राजा सातकर्णी ने ही निर्धारित किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। अब देखते हैं कि स्तूप कहते किसे हैं। स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल होते हैं, जिसे चैत्य भी कहा जाता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और वहां पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ, जिसे ईसा पूर्व 3री सदी से 12वीं सदी के मध्य में माना गया है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया, तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए अनेक राजा आपस में लड़ने लगे। तो अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। सांची के स्तूप दूर से देखने में भले मामूली अर्ध गोलाकार संरचनाएं लगती हैं, लेकिन इसकी भव्यता, विशेषता व बारीकियों का पता सांची आकर ही देखने पर लगता है। सांची में मौजूद स्तूप भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक मौर्य ने कराया था। सांची के स्तूप 14वीं शताब्दी तक निर्जन हो गए थे, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए उस समय किसी भी शासक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन स्तूपों की खोज 1818 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को
इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा था और वर्ष 1912 से 1919 तक इस स्तूप की संरचना कर इसे पुनः खड़ा किया गया। यह स्तूप भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इस स्तूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, जिसमें सारनाथ की तरह 4 शेर शामिल हैं, पाया गया है। साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मी लिपि के शिलालेख पाए गए हैं। सर जॉन मार्शल ने 1919 में इसे संरक्षित रखने के लिए एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जिसे बाद में सांची पुरातत्व संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। सांची नामक स्थान का गौतम बुद्ध द्वारा कभी भी दौरा नहीं किया गया। भले आज इस स्थान पर बौद्ध धर्म का अपना एक ऐतिहासिक महत्व हो, इस स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था। यूनेस्को ने सांची के स्तूप की संरचना और शिल्पकारिता को देखते हुए वर्ष 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो बहुत ही अनोखी संरचना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।